लक्षद्वीप के निवासी टूरिज्म, कैटल और पंचायत चुनावों को नियंत्रण करने वाले 3 प्रस्तावित नियमों के विरोध में सोमवार को 12 घंटे की भूख हड़ताल पर है। वहीं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यह द्वीप लगभग 70,000 निवासियों का घर है, वहां की अनूठी संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर देगा। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। सेव लक्षद्वीप फोरम नियमों के खिलाफ बढ़ते विरोध को गति देने के लिए गठित एक निकाय ने कहा कि स्थानीय निवासी अपने घरों में उपवास करेंगे और द्वीप समूह में पहले बड़े विरोध के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। अरब सागर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के नेतृत्व में द्वीप प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए महामारी कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लक्षद्वीप के निवासी अरब सागर में एक द्वीप समूह जिसमें 37 छोटे द्वीप शामिल हैं, जिनमें 11 मनुष्यों द्वारा बसे हुए हैं, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 का विरोध कर रहे हैं, जो द्वीपों को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करता है। निवासियों का आरोप है कि यह द्वीपों के चरित्र और पहचान को नष्ट कर देगा, क्योंकि 97% द्वीप प्राचीन जंगलों से आच्छादित हैं और इसकी 95% आबादी संरक्षित अनुसूचित जनजाति श्रेणी की है। वे लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन का भी विरोध कर रहे हैं, जिसमें गोजातीय जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने और द्वीप के वातावरण में मवेशियों के उपभोग, भंडारण, परिवहन या बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। लक्षद्वीप के अधिकांश निवासी मुस्लिम हैं और उन्हें लगता है कि नियम उनके भोजन की आदतों को लक्षित करते हैं। निवासी लक्षद्वीप पंचायत विनियमन 2021 का भी विरोध कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव है। कई सांसदों, पूर्व नौकरशाहों और कलाकारों ने मसौदा नियमों को मनमाना और द्वीपों के बहुसंख्यक समुदाय के प्रति असंवेदनशील बताया है। पिछले हफ्ते केरल विधानसभा ने प्रशासक को वापस बुलाने की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और रविवार को 93 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने नए प्रशासक के पक्षपातपूर्ण रवैये की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा और उनसे अद्वितीय संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह किया। और द्वीपों की परंपरा। सेव लक्षद्वीप फोरम के संयोजक हंगल ने कहा कि 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद से 34 प्रशासकों ने शासित किया है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। क्रोध और भय ने द्वीप को पहले की तरह जकड़ लिया है। आशा है कि केंद्र सरकार स्थिति की गंभीरता को समझेगी और सुधारात्मक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, भविष्य के विरोध के बारे में सोमवार के बाद फैसला किया जाएगा। पूर्व नौकरशाहों के समूह द्वारा लिखे गए पीएम को पत्र में आरोप लगाया गया है कि मसौदा नियम न केवल द्वीपों के अद्वितीय भूगोल और सामुदायिक जीवन की अनदेखी करते हैं, बल्कि यह प्रशासक को अधिग्रहण, परिवर्तन, स्थानांतरण और हटाने के लिए मनमाना और कठोर अधिकार भी देता है। द्वीपवासियों को उनकी संपत्ति से स्थानांतरित करना। उन्होंने यह भी बताया कि लक्षद्वीप असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम नियमन, गुंडा अधिनियम काफी अनुचित और गैर जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।